जैसे कहते हैं कि दो ट्विन बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, वैसे ही एजुकेशन लोन में एक बहुत ही स्ट्रेंज बात देखी गई है कि दो स्टूडेंट्स एक बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हैं एक ही दिन पे, लेकिन वो डिफरेंट ईएमआईज पे कर रहे हैं। इसके पीछे रीजंस क्या है, चलो समझते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और सेम अमाउंट ऑफ लोन ले रहे हैं फिर भी डिफरेंट ईएमआईज क्यों दे रहे हैं, कहीं आपके साथ कुछ खेल तो नहीं हो रहा। Stick till the end, a very crucial session for each and every one. Hit the like button right now and subscribe Propelled right away. We at Propelled provide you a lot of videos that are related to education loan related हर समाधान। And one more thing, अगर आपको education loan चाहिए तो Propelled है ना, check our particular links in the डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यों दो स्टूडेंट्स, खासकर दो दोस्त जिन्होंने एक ही अमाउंट बोरो किया एजुकेशन लोन से, हो सकता है सेम लोन प्रोवाइडर हो, फिर भी डिफरेंट ईएमआई अमाउंट देते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी कवरिंग द मिस्ट्री बिहाइंड दिस। You will learn about the surprising factors that can change your EMI even if the loan seems similar. उसके साथ साथ we'll explore what really goes into calculating your EMI payments like interest rates, loan tenures, even your credit scores. By the end of this particular video, you will know the EMIs, how these actually EMIs work and what you can do to make them more manageable. So get ready to unlock the secrets of education loans. Let's jump in. चलो बात करते हैं दो ऐसे फ्रेंड्स की जिन्होंने सेम बैंक से लोन लिया लेकिन डिफरेंट ईएमआई दे रहे हैं। बात करते हैं निखिल और सौम्या की। निखिल ने और सौम्या ने लिया तो सेम बैंक से लोन, लेकिन काफी डिफरेंस था दोनों के लोन में। निखिल ने लिया फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, सौम्या ने लिया फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पे। मतलब निखिल हमेशा एक तय ईएमआई, मान लो 5,000 रुपए की ईएमआई, हर बार 5,000 रुपए की ईएमआई पे करेगा ताकि उसका अमाउंट चेंज ना हो। अब इससे क्या हो जाएगा, निखिल अपने बजट को कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकता है और उसको पता है कि यही ईएमआई उसको पे करना है। अब हो सकता है शुरुआत में वो 5,000 दो और एंड तक वो 5,000 ही बढ़ता रहे, बल्कि सौम्या ने लिया फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब हो सकता है कि उसकी ईएमआई स्टार्ट हो 4,500 से और एंड कर जाए 5,500 तक या ज्यादा पे, जो कि उसके फाइनेंशियल प्लान्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर इंपैक्ट ऑन टोटल पेमेंट्स को अगर देखा जाए कि ये टोटल कॉस्ट को कैसे इंपैक्ट करता है। नाउ जो निखिल है वो पे करेंगे 6 लाख रुपीज ओवर द 10 ईयर्स, अगर 6 लाख का लोन अमाउंट, टोटल लोन अमाउंट उनको वापस देना था। लेकिन यहां पर सौम्या जो है वो पे कर रही है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ 7,20,000 रुपीज, अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट का है तो। अगर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज नहीं है बल्कि डिक्रीज हुआ है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, शी मे एंड अप पेइंग इट ओनली 5,50,000। सो इसकी वजह से ईएमआई दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। रीजन नंबर 1। अब बात करते हैं एक दूसरा रीजन जिसकी वजह से आप देखोगे कि दोनों की ईएमआईज अलग है। दूसरा रीजन है मोरेटोरियम पीरियड। अब मोरेटोरियम पीरियड कैन अफेक्ट योर एजुकेशन लोन रीपेमेंट्स। फिर से बात करते हैं निखिल और सौम्या की ही। मोरेटोरियम पीरियड एग्जैक्टली होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, अब मान लीजिए आप 2 साल पढ़ाई करने वाले हैं, एमबीए करने वाले हैं, तो 2 साल के लिए आपको कोई भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 1 साल ज्यादा या 6 महीने ज्यादा आपको बैंक और प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जॉब लग जाए और आप सेटल हो जाएं, एंड उसके बाद ही आपकी ईएमआई चालू होगी। लेकिन इस पीरियड में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो काफी सारे लोग उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्ट पे करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बाद में करते हैं। सो यस, अ मोरेटोरियम पीरियड इज अ टाइम आफ्टर यू टेक योर एजुकेशन लोन बट बिफोर you start making repayments, typically beginning after your graduation or post-graduation. This period can give you some breathing room to find a job before tackling your loan payments. Now, the catch over here is interest during the moratorium period. However, not all banks handle this period the same way. Some banks charge interest during the moratorium period and this interest gets added or accumulated to the principal amount of the loan. जिसका मतलब क्या है? When you finally start repaying, your EMIs could be significantly higher. चलो एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले निखिल ने डिसाइड किया टू टेक मोरेटोरियम पीरियड बिफोर स्टार्टिंग हिज रीपेमेंट्स। लेट्स से ही बोरोड 5 लाख रुपीज एंड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम द इंटरेस्ट accumulated, increasing the total amount principal to 5,50,000 by the time he starts paying. On the other hand, सौम्या की बात कर ले, she chooses to start repayments immediately after taking out her loan
she sticks with the original 5 lakh principal and begins paying off her EMIs right away. So यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा आपको बता दिया. Yes, निखिल और सौम्या को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों की EMIs में डिफरेंस आ जा रहा है. क्यों? क्योंकि 5 लाख की उसकी EMI 5 लाख का प्रिंसिपल हमेशा रहने वाला है किसका? सौम्या का, क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे कर दिया मोरेटोरियम पीरियड में ही. लेकिन निखिल का प्रिंसिपल ही बढ़ गया. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया और 5,50,000 का उसका टोटल प्रिंसिपल होने वाला है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड. अब ये जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल लोन पे क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से EMIs निखिल को ज्यादा देनी पड़ेगी और सौम्या को कम. एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दो फ्रेंड्स अगर सेम लेंडर से लोन ले रहे हैं लेकिन EMIs अलग अलग दे रहे हैं, वो है क्रेडिट स्कोर. नाउ एक बार ये समझते हैं कि एक को साइनर का या स्टूडेंट का क्रेडिट स्कोर किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट कर सकता है पूरे के पूरे एजुकेशन लोन के ऊपर. अब जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेंडर्स क्या देखते हैं? आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है. नॉट ओनली यू, इधर सबसे ज्यादा कोसाइनर का देखा जाता है क्योंकि उसके पूरे इनकम डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे. अब जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है, मान लीजिए, उसको हो सकता है लेंडर तोहफे के तौर में लो इंटरेस्ट रेट्स की स्कीम दे दे. राइट, दिस इज बिकॉज लेंडर व्यू बोरोवर्स विद बेटर क्रेडिट हिस्ट्रीज एज लोअर रिस्क कस्टमर्स. उनको समझेंगे कि लोअर रिस्क कस्टमर्स है. मान लीजिए निखिल का क्रेडिट स्कोर 750 है, विच इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट. अब ये हो सकता है उसको हेल्प कर दे टू सिक्योर अ लोअर इंटरेस्ट रेट से 7% का. Whereas on the other hand, सौम्या का क्रेडिट स्कोर काफी कम है, 600 का ही है. या सौम्या के साथ जो कोसाइनर है उसका 600 ही है, विच इज काफी लो, जिसकी वजह से शी में एंड अप विथ हायर इंटरेस्ट रेट. हो सकता है वो 10% दे. अब दोनों का कंसिडरेबल EMI डिफरेंस इसी रीजन की वजह से आ गया. अब मान लो कि निखिल ने 5 लाख का लोन लिया था और सौम्या ने भी 5 लाख का लोन लिया था. अब निखिल को 7% इंटरेस्ट रेट पे कितना EMI होने वाला है? मान लीजिए 5,000 रुपए का EMI होने वाला है. अब सौम्या को 10 साल के पीरियड के लिए 6,500 का EMI देना पड़ जाएगा. और इसकी वजह से ये क्रूशियल है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छी तरीके से मेंटेन करें, हर वक्त अपनी जितनी EMI है उनको टाइमली पे करें. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू मेक अ बेटर क्रेडिट स्कोर फॉर सेल्फ. काफी बार लोन प्रोवाइडर की पॉलिसीज भी इफेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दो डिफरेंट बोरोवर्स जो सेम अमाउंट ले रहे हैं उनको डिफरेंट EMIs देनी पड़ रही हैं. When it comes to education loan, not all the lenders are created equal. Different loan providers have their own policies regarding how they calculate EMIs, and they may impose various fees and penalties that can influence the total amount you end up paying. For example, processing fee की अगर बात करें तो some lenders may charge higher processing fees which can be added to the principal amount of the loan. This means you could be paying the interest on the fee as well along with the total principal. तो total आपकी EMI बढ़ जाएगी, right? अब प्रीपेमेंट पेनल्टी की बात करते हैं. काफी सारे लेंडर्स पता है क्या करते हैं? अगर आपने पहले लोन को बंद करने की कोशिश करी या ज्यादा अमाउंट डाल दिया तो आपसे एक पेनल्टी चार्ज करेंगे. दिस कैन डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम पेइंग डाउन देयर डेट सूनर, और जिसकी वजह से EMIs हमेशा उतनी रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी. चलो इस चीज को भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं निखिल और सौम्या का. अब जो दोनों दोस्तों ने 5 लाख रुपए का लोन लिया एक ही प्रोवाइडर से, बट दे ऑप्टेड फॉर डिफरेंट प्लान्स बेस्ड ऑन कस्टमाइजेशन ऑफर्स जो कि बैंक दे रही थी. अब जो निखिल ने है उसने लोअर प्रोसेसिंग फी ली एंड नो प्रीपेमेंट पेनल्टीज वाली चीज ली और मोर फेवरेबल EMI पे आया, दैट इज 5,000 रुपीज. सौम्या ऑन द अदर हैंड उसने ये प्लान चूज कर लिया कि वो हायर प्रोसेसिंग भी लेगी, प्रीपेमेंट पेनल्टीज भी होंगी, और जिसकी वजह से EMI उसकी बढ़ गई और 6,000 की EMI उसको देनी पड़ रही है. तो कौन कौन से टिप्स हैं आप सबके लिए ताकि आपकी EMIs कम हो? दूसरी प्रॉब्लम, आप एंड अप ना करो ज्यादा अमाउंट देना. तीसरी चीज, बहुत सारा पेनल्टीज न लगे. कुछ टिप्स मेरी तरफ से आप सबको. सबसे पहले डिफरेंट प्रोवाइडर्स को कंपेयर करना बहुत जरूरी है एजुकेशन लोन लेने से पहले. डोंट सेटल फॉर द फर्स्ट लोन ऑफर यू रिसीव, बहुत इंपॉर्टेंट. Research multiple lenders to find the best interest rates, terms, repayment options. Each provider has unique policies. ये चीज समझना जरूरी है. That can significantly impact your EMIs. Understand the impact of tenure and moratoriums. ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना टेन्योर आप खींच रहे हो. बहुत लंबा टेन्योर खींचोगे, हो सकता है EMI कम हो जाए बट टोटल अमाउंट बहुत ज्यादा देना पड़ जाए. So the loan tenure can affect your EMI. A longer tenure usually means lower monthly payments, but you will be paying more overall interest and overall amount. Conversely, a shorter tenure increases your EMI but reduces the total interest paid. So be mindful of moratorium periods. If a lender offers a moratorium that accumulates interest factor that takes into total overall cost into account, consider how these choices align with your career plans and expect income after graduation.
Now, check for hidden charges as well, hidden fees as well. Always ask about additional fees such as processing fees, prepayment penalties, and late payment charges. These can add up and affect your total repayment amount. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आप रिक्वेस्ट करें EMI कैलकुलेशंस का ब्रेकअप भी उनसे लें. यस, डोंट हेजिटेट टू आस्क द लेंडर्स फॉर डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ हाउ दे कैलकुलेट योर EMI, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स. कितना प्रिंसिपल पोर्शन रख रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कोई और फीस तो नहीं है उस पर्टिकुलर EMI कैलकुलेटेड में. सो ये आपको क्लियर पिक्चर दे देगा व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. Align the loan structure with your budget and career plans. Consider your future income when deciding on loan structure. While you'll be able to manage higher EMIs, or will you won't be, consider a plan that balances affordability with your career goals. Take instance, if you are entering a field with a higher starting salary, a loan with a shorter tenure might always make more sense. लेकिन किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पर आपको पता है कि आपको इतनी सैलरी नहीं मिलनी है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोन बड़े टेन्योर का ले सकते हैं. क्रिएट अ कंपैरिजन चार्ट, यूज लोन कैलकुलेटर्स, ये काफी हेल्प करने वाले हैं. डिस्कस फाइनेंशियल डिसीजंस विद समवन जिसको नॉलेज है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोपेल्ड पे आ जाओ, सब पता पड़ ही जाएगा. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्रोपेल्ड राइट नाउ फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस. एंड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबसे कहूंगा, प्रोपेल्ड का जो एजुकेशन लोन का प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे कम है. 7 दिन के अंदर एजुकेशन लोन हो जाता है. आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को बाय द लिंक गिवन इन फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय.